गौरव भाटिया ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी को किया एक्सपोज। राहुल गांधी लगातार भारत में चुनाव हारते हैं और उसके बाद एक शगुफा छोड़ते हैं, भ्रम की राजनीति करते हैं और कहते हैं वोट चोरी। गौरव भाटिया ने कहा रोहिंग्या घुसपैठियों से ममता की नजदीकी, गृह मंत्री अमित शाह को देती हैं धमकी। जंगल राज, महाजंगल राज, गुंडा राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता बनर्जी जैसा होता है। जहां पे ममता बनर्जी को लगता है रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो तो उनका वोट बैंक है, उनके साथ तो ममता बनर्जी रिश्ता बनाए रखना चाहती है। गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर जोरदार वार, कहा पार्ट टाइम नेता भारत केवल नफरत फैलाने के लिए आते हैं। और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से विदेश चले गए हैं। ये पार्ट टाइम नेता केवल भारत में तब आता है जब अराजकता फैलानी होती है। गौरव भाटिया का जोरदार हमला, कहा विदेशों में जाकर राहुल गांधी देश के दुश्मनों को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। राहुल गांधी को प्रेरित करती है कि वो विदेशी धरती पे जाएं, भारत के दुश्मनों को खोजें और उसके बाद उनको एक्टिवेट करें कि वो भारत को कमजोर करें, ऐसे बयान दे जिससे भारत की छवि धूमिल हो। और इस पे राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे हैं। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का काम किया था, जिसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से भड़क चुकी है। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से वार किया, जिस तरीके से उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी की और उन्हें धमकाने का काम किया। गौरव भाटिया ने इस दौरान राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर भी कर्नाटका में हुए सर्वे को लेकर के मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी के साथ ही राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर के गौरव भाटिया ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक पार्ट टाइम लीडर हैं जो कि सिर्फ देश में नफरत फैलाने के लिए आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बकायदा बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से पहले तो ममता बनर्जी पर हमला बोला, उसके बाद राहुल गांधी के विदेश यात्रा और वोट चोरी वाले आरोपों पर भी आड़े हाथों लिया। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी भारत में लगातार चुनाव हारते हैं और फिर बिना किसी आधार के दावा करते हैं। वो धोखे की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि वोट चुराए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कि ममता बनर्जी के संरक्षण में पूरे राज्य में जंगल राज कैसे फल फूल रहा है। हर कोई परेशान है कि एक मुख्यमंत्री जो कि संविधान की शपथ लेती है, भारत के गृह मंत्री को धमकाने का काम करती है। इसलिए हम कहते हैं जंगल राज और गुंडा राज ऐसा ही दिखता है, बिल्कुल ममता बनर्जी के शासन जैसा। सुनिए क्या कुछ ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए गौरव भाटिया ने कहा। ये खासकर एक अहम बिंदु जो पूरे देश में भ्रम की तरह फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार भारत में चुनाव हारते हैं और उसके बाद एक शगुफा छोड़ते हैं, भ्रम की राजनीति करते हैं और कहते हैं वोट चोरी। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं किस तरह से जंगल राज पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तत्वाधान में फल फूल रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतित करने वाली बात है, भारत के नागरिक और पश्चिम बंगाल के हमारे भाई बहन सब व्यथित हैं कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है कि संविधान का पालन करेंगे, वो भारत के गृह मंत्री को धमकी देता है और दो बात कहता है। पहला, अगर मैं ना चाहूं
तो भारत के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकते हैं। आप सोचिए, संविधान की मूल भावना अनुच्छेद 19 क्या कहता है? हर नागरिक स्वतंत्र है, पूरे भारत में वो कहीं भी जा सकता है। हर 1 इंच भूमि जो भारत की है उस पे हक हर भारतीय का है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है वो धमकी देती है आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कि अगर मैं चाहूं तो भारत का गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकता है। और फिर यही नहीं रुकता है, धमकी आगे बढ़ती है और कहती है अगर मैं चाहूं तो वो होटल के कमरे से बाहर नहीं आ सकते हैं। मतलब अगर कोई नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके जनता से संवाद करने, संपर्क करने जाना चाहता है, देश के गृह मंत्री जी जाना चाहते हैं, तो आप उनको धमकी दे रही हैं। ये धमकी क्या है? उनकी जान की बात कर रही हैं आप। ममता बनर्जी जी, हम जानना चाहेंगे आपसे। और इसीलिए जंगल राज, महाजंगल राज, गुंडा राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता बनर्जी जैसा होता है। जहां पे ममता बनर्जी को लगता है रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो तो उनका वोट बैंक है, उनके साथ तो ममता बनर्जी रिश्ता बनाए रखना चाहती है, लेकिन भारत के गृह मंत्री जी के लिए अब शब्द कहती है। साथ ही गौरव भाटिया ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर के भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी सिर्फ वोट नहीं चुराती बल्कि वोट की डकैती करती है। अगर ममता बनर्जी वोट की डकैती कर रही हैं और हम कह रहे हैं कि जंगल राज है, तो ये इंडिया अलायंस से एक साथ चुनाव क्यों लड़ रहा है? अधीर रंजन चौधरी इससे भी आगे जाकर कहते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में एसआईआर को होने नहीं देंगी। एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है। पश्चिम बंगाल में वोट की चोरी या यूं कहें कि वोट की डकैती हो रही है और ममता बनर्जी ये कर रही हैं। और जिस तरीके से गृह मंत्री और नागरिकों को धमकियां दी जा रही हैं, उससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। सुनिए क्या कुछ ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए गौरव भाटिया ने कहा। और बात जब पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं और मैंने बात करी वोट चोरी का, जो बेबुनियाद आरोप राहुल गांधी कई बार लगाते हैं चुनाव हारने के बाद, तो अब जरा जो मैं वक्तव्य आपके सामने रख रहा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा। आप सबको पता है जितने राजनीतिक दल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वंशवाद से जो प्रेरणा लेते हैं, जो भ्रष्टाचारी थे, सब एक साथ आए थे। नाम दिया था इंडी अलायंस। इंडी अलायंस। जनता ने कहा ये घमंडिया है, ये महाठगबंधन है, चुनाव हरवा दिया। लेकिन अब विरोधाभास देखिए, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वोट चोरी नहीं करती है, वोट डकैती करती है। मैं पुनः कहूंगा, राहुल गांधी तो वोट चोरी के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। अब इंडी अलायंस उनके ही साथी टीएमसी ममता बनर्जी, वो भी देश हित में कोई कार्य हो तो उससे नफरत करते हैं। कांग्रेस भी ऐसा ही करती है। दोनों में एक समानता और थी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पानी पी पी कर कोसना, अब शब्द कहना। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा इन बंगाल टीएमसी डजंट जस्ट स्टील वोट्स,
it commits vote dacoity. वोट चोरी नहीं, वोट डकैती होती है। अच्छा, तो अगर वोट डकैती ममता बनर्जी जी करती हैं, और हम तो कह ही रहे हैं जंगल राज है, तो ये इंडी अलायंस आपस में क्यों चुनाव साथ लड़ रहा था? और इस पे यहां नहीं रुकते हैं अधीर रंजन चौधरी जी, इससे आगे बढ़ते और कहते हैं ममता बनर्जी विल नॉट अलाउ एसआईआर इन बंगाल। अब चिंता हो रही, एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है, जनता उसका स्वागत कर रही है। एसआईआर सुनिश्चित करता है कि नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे, और घुसपैठिया एक वोट ना दे। तो दर्द होता है राहुल गांधी को। अब लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं ममता बनर्जी विल नॉट अलाउ एसआईआर, ये दूसरी बात हो गई। और साथ में फिर कहते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं ने धमकी दी है कि अगर एसआईआर हुआ तो खून की नदियां बहा देंगे ये लोग। और विरोधी दल हो सकता है, नेता दूसरे दल का हो सकता है, लेकिन जो बात वो उजागर कर रहे हैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसका सारांश लब्बो-लवाब यही है कि एसआईआर कानूनी प्रक्रिया है, वोट चोरी नहीं वोट डकैती कहीं हो रही है तो वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी कर रही हैं। और जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं गृह मंत्री जी को, नागरिकों को, वो दिखाता है कि कानून व्यवस्था आज पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और इस मुद्दे पे मैं इतना ही कहूंगा, आज ममता बनर्जी जी की क्या पहचान है? आज ममता बनर्जी पर्याय हैं एक ध्वस्त कानून व्यवस्था का। ये वो मुख्यमंत्री है जो कहती है मां माटी मानुष और देती है गुंडा राज, संदेश खाली, आरजी कर मेडिकल रेप एंड मर्डर, मुर्शिदाबाद, सांप्रदायिक हिंसा, हाथ काटने की धमकी टीएमसी वाले देते हैं। वो बताते हैं कि भगवान राम जो हमारे इष्ट हैं वो मुसलमान थे। दूसरा, इसके अलावा गौरव भाटिया ने घुसपैठियों को लेकर के भी ममता सरकार पर जोरदार तरीके से वार किया। साथ ही उन्होंने ममता सरकार पर हुए करप्शन पर भी जोरदार तरीके से वार किया। साथ ही उन्होंने बंगाल में चुनावों के दौरान जो हिंसा हुई है इस पर भी ममता सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। की पहचान है हिंदुओं से नफरत करो, और अगर घुसपैठिया मुसलमान हो तो उसको आगे बढ़ाओ, कानून तोड़ना पड़े उसे शरण देने के लिए तो वो करो। तीसरा, ये जो घुसपैठिए हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ठोस कदम उठाए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और ये ठान लिया है कि ये हमारा देश है, कोई धर्मशाला नहीं है, एक घुसपैठिया यहां नहीं रहेगा। इस पे टीएमसी, कांग्रेस पार्टी समर्थन करना तो दूर, उनका स्टैंड क्या है ये बताने से डरती है। आप सोचिए, दीमक की तरह ये पार्टियां जिनको जनता ने सेवा करने का अवसर भी दिया, हमारे ही देश को खाना चाहती हैं। ये चिंताजनक है। और सबसे बड़ी पहचान ममता बनर्जी की है भ्रष्टाचार। चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो पार्था चैटर्जी हो, तमाम टीएमसी के नेता हैं, अपना सिंडिकेट, अपनी कमीशन खोरी, ये पहचान ममता बनर्जी की बन गई है, केवल वसूली करना। और इसीलिए आज
हर पश्चिम बंगाल का जो भाई बहन हमारा है उसे यकीन है कि इस साल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और ममता बनर्जी को बहुत दूर भगाएंगे। ममता बनर्जी ने यह हक खो दिया है कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहे, और साथ में ये कहना गलत नहीं होगा, एक घबराई सी, एक डरी हुई, एक मायूस ममता बनर्जी सांप्रदायिक बयान भी दे रही हैं और धमकियां भी दे रही हैं, जो उनकी निराशा को स्पष्ट करता है। और मैं आपके समक्ष ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि वोट डकैती जो कहा जा रहा है, ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब पंचायत चुनाव थे पश्चिम बंगाल में, तो करीब 1/3 33% के आसपास पर्चे भी नहीं दाखिल हो पाए थे। कैंडिडेट्स कुड नॉट फाइल देयर नॉमिनेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने तक टिप्पणी करी थी कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज आ गया है। और ये देखिए एक खबर, बंगाल पंचायत चुनाव में गणतंत्र का जोर, बैलेट जले, बूथ लूटे, 12 मौतें, ये एक खबर है। उसके बाद डे आफ्टर वायलेंस हिट बंगाल, रीपोलिंग ऑर्डर्ड इन 700 बूथ्स। ये कौन सा लोकतंत्र है जहां वोट रोहिंग्या देंगे, भारतीय नागरिक को डराया जाएगा अगर वो हिंदू होगा, वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको नॉमिनेशन नहीं फाइल करने देंगे। तो ये चिंताजनक भी है, और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इस तरह के मनमानी करना और कानून को ध्वस्त करके राजनीति करना, इसका विरोध करेगी। हालांकि इस दौरान बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी जोरदार तरीके से वार किया। दरअसल आपको बता दें कि खबरें सामने आ रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं, और इसी को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत फैलाने के लिए आते हैं और विदेशी धरती पर जाकर के देश के दुश्मनों से मुलाकात करते हैं और देश में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ ही राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर कर्नाटका में जो हाल ही में सर्वे हुआ है, इसको लेकर के भी राहुल गांधी को लताड़ने का काम गौरव भाटिया ने किया। सुनिए। इसी के साथ एक और मुद्दा, क्योंकि बात हो रही है वोट डकैती की, और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से विदेश चले गए हैं। ये पार्ट टाइम नेता केवल भारत में तब आता है जब अराजकता फैलानी होती है, उसके बाद जाता है विदेशी भूमि पर, और जितनी भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे भेंट करके भारत को कमजोर करने का ये प्रयास करते हैं। लेकिन भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत भी बनेगा। राहुल गांधी जैसे 100 भी आ जाएं नकारात्मक राजनीति और ऊर्जा देने के लिए, तो भी भारत की प्रगति को रोक नहीं पाएंगे। और अभी केएपी सर्वे ये प्रकाशित किया है। ये सर्वे क्या है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, ये रिपोर्ट का ही एक पृष्ठ है। कर्नाटका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोरी हो गई। पहला सवाल तो यही है, अगर निर्वाचन आयोग में आपकी आस्था नहीं है, वोट चोरी होती है, तो कर्नाटका में आपकी सरकार कैसे बनी है? राहुल गांधी जी, ये पूरा देश जानना चाहता है।
और दूसरी बात, अब ये रिपोर्ट जो सामने आई है ये क्या कहती है मैं बता देता हूं। इस रिपोर्ट में जो हमारे नागरिक भाई बहन है कर्नाटका में, उनका सर्वे किया गया। करीब 5100 रिस्पोंडेंट थे, 102 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज कवर की गई। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो थे वो बेंगलुरु, बेलागवी, कालबुर्गी और मैसूरू, ये 4 क्षेत्र। और जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, आप भी कहेंगे कि आईना लेके राहुल गांधी के सामने खड़े होने हम पत्रकार जा रहे हैं। कर्नाटका की सरकार और रिपोर्ट कहती है 84.55%, करीब 85% जो जनता है जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि हमें चुनावी प्रक्रिया पर, निर्वाचन आयोग पर भरोसा है। वी हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द इलेक्शन कमीशन, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस which are fair and they provide a level playing field to all. 84.55% to be precise. 83.61% of the participants also expressed their confidence in EVMs. EVMs. 83.61%, 84%. 84% जो हमारे नागरिक हैं जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा उन्हें पूर्ण विश्वास है ईवीएम पर। अब बताइए, ऐसा जोर का झटका, और ये नहीं कहूंगा धीरे से, जोर का झटका लगा है तेजी से राहुल गांधी को। कर्नाटका में उन्हीं की सरकार, 85-86% जो नागरिक हैं वो कहते हैं चुनाव निष्पक्ष होते हैं और ईवीएम पर उनका भरोसा है। तो फिर ये राहुल गांधी हर बार कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं? बिना तथ्य, बिना प्रमाण आरोप लगाते हैं। और स्वयं मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए, अगर इनको जोड़ के भी देखा जाए, ये नेता प्रतिपक्ष की आज विश्वसनीयता है। उन्हीं के पार्टी के लीडर वोट डकैती ममता बनर्जी के लिए कहते हैं कि डराती हैं, धमकाती हैं। और साथ में कर्नाटका की सरकार ये रिपोर्ट निकालती है जिसमें हर नागरिक का ये मानना है, करीब करीब 85-86%, कि जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं और इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होती। और इसके साथ कर्नाटका में कांग्रेस ही चुनाव जीती और उन्हीं की सरकार है। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज भारत में 2 विचारधारा है। एक विचारधारा है श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कि भारत को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, विश्व बंधु है भारत, उसे और मजबूत करेंगे। और जो नागरिक हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े ही नहीं हैं, बल्कि योगदान दे रहे हैं। दूसरी विचारधारा है नकारात्मक, हर संवैधानिक संस्था को गलत कहना, गाली देना, अपशब्द कहना, बिना प्रमाण के कहना। ये दूसरी विचारधारा राहुल गांधी को प्रेरित करती है कि वो विदेशी धरती पे जाएं, भारत के दुश्मनों को खोजें और उसके बाद उनको एक्टिवेट करें कि वो भारत को कमजोर करें, ऐसे बयान दे जिससे भारत की छवि धूमिल हो। और इस पे राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे हैं। और ये हमारा यकीन है, विश्वास है हमें, बहुत जल्द जो सकारात्मक राजनीति की ऊर्जा है, जो इसका उजाला है, ये जो अंधेरी राजनीति, नकारात्मक राजनीति, विषैली राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उस पर भारी पड़ेगी और ये अंधेरा पूर्णतः खत्म होगा। और साथ में जो भारतीय राजनीति के भस्मासुर हैं राहुल गांधी जी, उनकी नकारात्मक राजनीति का भी अंत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि आपने सुना, एक एक करके गौरव भाटिया ने तमाम तथ्य सामने रखे और न सिर्फ उन्होंने राहुल गांधी को जम करके घेरा, बल्कि ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के विरोध करती हैं, लेकिन घुसपैठियों को बचाने का काम करती हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकाने का काम करती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके का जंगल राज है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।